हेलो टेंथ क्लास, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MRGS टेक्नो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो टेंथ क्लास की होने वाली है, मैथ्स की वीडियो करेंगे। और ये जो आज मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का है, 2024 का है। और मैं पेपर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पेपर ये वाला पेपर है, देखो आपके सामने है, इस पर डेट भी मेंशन है, 23 में आया हुआ है। तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या आता है सेक्शन आपका, 20 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आते हैं, बोहिकल पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज उनको ही सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर ये रहे, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, लेकिन मैं आपको जो अच्छा पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो समझ में आएगा पेपर आपको, मैं इसी से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इसको स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या है कि अगर कोई आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू है, यानी कि हर में कोई संख्या है, तो उसके फैक्टर कर दो आप इसमें। तो जब हम 625 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। आप ये खुद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इसके दशमलव प्रसार में संख्या है, जो इसका दशमलव मान चेंज करेंगे, बदलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं एक्स वाई और -x -y के बीच की दूरी होगी, इनके बीच की दूरी होगी। तो हमें यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस। d इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें x2 क्या है और x1 क्या है, x1 y1 x2 y2 यहीं लिख देते हैं, x1 y1 x2 और y2। ये x2 है तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे x1 की वैल्यू x है तो ये एज इट इज रहेगा। फिर प्लस y2 कितना है, y माइनस का y है, और y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ y है, y1 की वैल्यू कितनी है, y है, तो ये y लिखेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर दोनों का। अब आपने देखा होगा जब भी माइनस माइनस के होते हैं तो वो ऐड होते हैं, और साइन क्या रहता है, माइनस का रहता है। तो यहाँ आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे भी माइनस का 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4, और एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 2 2 जा 4 और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 4 हमें कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, कॉमन लिया हमने। अब इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, पावर 2 है, जिस पे पावर नहीं होती वहां स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 है तो इसका जब ये 2 वैल्यू है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो पूरी सीरीज में कहाँ है, वहां पे रूट नहीं है, यहाँ रूट है, तो इसका CO इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं आपको सॉल्व। उसके बाद दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या मतलब जो अपने ही टेबल से कटती है। ठीक है, अब अभाज्य संख्याओं का मान 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये इस तरह की अभाज्य संख्या हो सकती है। इनमें से कोई क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, पहली अभाज्य संख्या का मान बताओ, दूसरी अभाज्य संख्या का मान बताओ, तीसरी अभाज्य संख्या का मान बताओ, चौथी अभाज्य संख्या का मान बताओ। या ऐसे भी पूछ सकता है वो, पहली दूसरी तीसरी चौथी या पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, इनका योग निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, या पहली अभाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्याओं का अंतर बताओ, तो पहली ये है दूसरी ये, अंतर बता देना,
क्या करेगा, अगर वो पहली में से दूसरी माइनस करना है तो -1 आएगा, अगर दूसरी में से पहली माइनस करना है तो फिर वहां +1 आएगा। तो आपको ध्यान से पूरा इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक रूप है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है, देखो अब क्या करना है, q एक पूर्णांक है और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त करना है। लेकिन कैसे करेंगे, जब q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, -1 है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक हमने 1 रखा, तो 1 - 1 = 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर q - 1 लेता हूँ तो यहाँ 2 रखेंगे, सॉरी पहले रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0, तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा -1, ये ऋणात्मक हो गया, गलत हो गया ये। अब यहाँ क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ देखो दूसरे ऑप्शन में q + 1 है तो 0 रखेंगे तो +1 आ गया, +1 आ गया। फिर यहाँ हम 1 रखते हैं, इसमें 1 रखते हैं तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का 2। उसके बाद q + 1, तो यहाँ कितना आ गया आपका 2 + 1 करेंगे तो +3। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, जिसमें भी ये सीक्वेंस बन रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, वही धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। 5th क्वेश्चन है, यदि sin a + b = √3/2 और cos a - b = √3/2 हो तो a और b की वैल्यू का मान बताओ। ऑप्शन आपके सामने है 45 15, 15 45, 45 30 या 30। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। sin a + b = √3 है। अब इसमें मान देखेंगे, √3 का मान साइन की वैल्यू में कौन सा हो जाएगा, तो √3 का मान क्या हो जाएगा, sin 60, कितना हो जाएगा sin 60। तो यहां लिखेंगे a + b = sin 60, इससे कैंसिल हो गया, a + b = 60, ये इसका इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसकी इक्वेशन बना लेंगे तभी जाके वैल्यू निकलेगी ये। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है, इसमें इसका उल्टा होता है, अगर 60 में वैल्यू आई है तो वो 30 में होगा कोस, तो यहाँ a - 20 = 30 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इनको सॉल्व करते हैं, b से b कैंसिल हो गया, 2a = 90, a = 45। जब a = 45 होगी तो a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ये 45 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा 60 से, तो b का मान कितना आ गया आपका 15, तो 45 और 15 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 45 और 15। a पहले है तो a का मान 45 होगा, b बाद में है तो b का मान 15 होगा। ये भी आपको ऑप्शन में अच्छी तरह देख के टिक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 6, 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान बताओ। इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं, √3/2, 1/2, 2√3 या √3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 1 - tan का स्क्वायर, ये तो tan 30 का वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर, नीचे भी सेम हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें 1 - 1/3, 1 + 1/3, ठीक है। अब यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1/3, 3 + 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 और यहाँ 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, कितना आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, 1/2 जहां भी ऑप्शन में होगा वो आपको टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है और 6 क्या है, धनात्मक है, ये ध्यान रखना, तो k का मान ज्ञात कीजिए, -12, -6, 6 या 12। अब क्या करेंगे, अब इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये c जो है अचर पद वो पूर्णांक नहीं है,
ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, ठीक है। के क्या है यहाँ पर अज्ञात है, तो क्या करेंगे हम इसका इसमें स्थिरधाराचार्य लगाओ। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू कितनी है प्लस का के। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये जो 6 है, 6 तो हमने यहाँ पुट कर दिया, वैल्यू रख दी, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 रख देंगे इसको, प्लस माइनस, अब b का मतलब है माइनस का 4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू के अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अब 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, यहां से प्लस वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, प्लस मान ले लेंगे, तो प्लस ले लिया, फिर ये आएगा 16, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका 4k, कितना आ जाएगा 4k, और ये 2 है ही। अब ये 2 इसको तो कट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये सॉल्व ना हो रूट, तो क्या करेंगे रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा ये 12 इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्लस 16 और 4k। अब क्या करना, 12 में से 4 गए कितने बचे 8, अंडर रूट 16 माइनस 4k, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यहां भी स्क्वायर कर दो और यहां भी स्क्वायर कर दिया। अब 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, और ये हो जाएगा 16 माइनस 4k, ठीक है, 16 माइनस 4k। अब क्या करना है, ये 16 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ 48 धनात्मक बचेगा, और माइनस का 4k, माइनस का 4k इज इक्वल टू 48। अब 4 को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो k की वैल्यू कितने आ गई ऋणात्मक 12, कितने आ गए ऋणात्मक 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, आप अल्फा प्लस बीटा के जो जीरोक्स वैल्यू होगी उसके चक्कर में मत खड़े, डायरेक्ट उसको वैल्यू को रख दे। अगर यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक मान रख देंगे, फिर यहाँ हम ऋणात्मक ले लेंगे। अगर यहाँ धनात्मक है तो यहाँ धनात्मक रखेंगे, यहाँ धनात्मक मान ले लेंगे। तो ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है, दोगुनी है, और योगफल कितना है 24 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, 8 दूनी 16, और दोनों को योग कर देंगे कितना आएगा 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है फिर करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, एक संख्या सॉरी दूसरी संख्या मान लो x, ये x मान लिया, ये 2x मान लिया, तो इनका योगफल कितना है 24, कितना है 24। अब क्या करेंगे, 3 अट्ठे 24 हो गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। तो 8 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे कितना आएगा 16, और 8 एज इट इज रहेगा, तो 8 और 16 हो जाएगा इसका आंसर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:11 है। अब देखो ऑप्शन से ही करते हैं इसको। अगर समरूप क्षेत्रफल दे रखे तो पहले का और दूसरे का, तो यहां पर क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहां लिखेंगे ऐसे, भुजा 1 का स्क्वायर बटे भुजा 2 का स्क्वायर, और जो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा उसको लिख देते हैं। अब ये क्या होगा, रूट चला जाएगा इधर, ठीक है, 81 का रूट कितना होगा 9, और 121 का रूट क्या होगा 11, तो ये इसका आंसर है 9:11। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है। तो ये समबाहु त्रिभुज है ए बी एंड सी, इसके शीर्ष से लंब डाल दिया, लंब है 90 डिग्री का, तो कौन सा त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, कर्ण, आधार
और लंब। ठीक है, क्लियर, लंब है तो लंब होगा। तो लंब की माप, इसकी माप ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे, ये भी ए है और ये पूरी की पूरी क्या है हमारे पास ए है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू निकालते हैं लंब की। लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब लंब कितना है, सॉरी कर्ण कितना है, ए का स्क्वायर और a/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे, 4 इज एलसीएम, 4a माइनस ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब लंब की माप निकालना है तो लंब रहेगा और लंब ये रूट पहुंच जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या करना है, 4 का तो फैक्टर हो जाएगा, तो 4 तो आ गया 2। ठीक है, ए स्क्वायर का ए आ जाएगा फैक्टर और यहाँ आ जाएगा √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 अपॉन 2 ए मात्रक। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, हमारा आंसर आया √3 अपॉन 2 ए मात्रक। अब इसमें देखो कौन सा मैच करके आएगा, पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब फॉर्मूले देखो इनके, आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आधा है तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब 2 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखनी है, ये है 1/2 व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 1/2 और 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगी है 1/4 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर में अगर वैल्यू रखें, 2 का मान एज इट इज रहेगा, सॉरी पाई का मान एज इट इज रहेगा, पाई में इसका आंसर है, और 1/4 का होल स्क्वायर, तो 2 पाई 1/16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा, 2 से काट दो, 2 × 8 = 16, तो π/8 सेंटीमीटर इसका आंसर। देखो एकदम फटाक से सॉल्व हो गया नहीं, अगर फॉर्मूले हमारे याद है तो तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो कितना है इसका आंसर, 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है, इसकी यूनिट आती है वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, और आयतन होता है क्यूब आती है उसमें, या घन सेमी आती है। तो ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ऑप्शन को बहुत ही सोच समझ के लगाना, क्योंकि यहाँ भी चेंज हो सकता है। अगर इसका मान 1/8 पाई सेंटीमीटर क्यूब कर दे यहाँ इस जगह, तो वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल पर ही यूनिट 2 आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके 11 तक हो गए। देखो बच्चों, जो भी मेहनत करेगा अब से भी अगर मेहनत कर लेगा 1 महीने के लिए, तो वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि ये आपको मेहनत करनी है मैथ्स में, और मैथ्स के ही नंबर देखे जाते हैं। भाई मैथ्स में कितने नंबर थे तुम्हारे, है ना। मैथ्स को इजी बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो बेकार ही है। जो पेपर पे करे, ऑन पेपर उठा के देखता ही नहीं है, बस पेपर याद कर लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, नहीं याद हुए हैं तो बेकार ही है। तो हमें क्या करना, पहले फॉर्मूले याद करने, फिर प्रैक्टिस सॉल्व करना है ये पूरा का पूरा। और इसके साथ में प्रैक्टिस सेट आपके पास है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने प्रैक्टिस करोगे, 10 अगर प्रैक्टिस सेट आपने भी सॉल्व कर लिए, तो इसका मतलब है आपने 80% या 70% नंबर आ चुके हैं आपके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, पहले एक वृत्त बनाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चाप केंद्र है, कितना है 60, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, का कोण आंतरित करता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ इसका। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये होता है θ/360 πr², ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 60 जो भी कोण आंतरित कर रहा है वो 60 हो जाएगा, 360 पाई में आपका आंसर दे रखा है, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 6 × 6
अब 60 एकम 60 और 60 छिक्के 360, फिर एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो यूनिट कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रम से यह है, तो लंब की भुजा की माप बताओ। तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर कितना है, 7.5 का स्क्वायर और 4.5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब इसको क्या करना है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो लंब बराबर 7.5 प्लस 4.5 ब्रैकेट लगाएंगे, 7.5 माइनस 4.5। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, अब 5 और 5 कितना होगा 10, 1 4 7 और 4 कितना हो गए 11 और 1 12, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणा, अब 7.5 में से 4.5 गए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो कितना आ गया इसका आंसर, अब ये हो जाएगा रूट 36। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है आपका। तो ऐसे सॉल्व करने हैं, ए बी सी डी, तो बी पे टिक करना आपको। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के माध्य का सी डी है ना, तो सी डी का स्क्वायर बताओ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना, त्रिभुज बना दिया, तो ए बी और सी, और इसकी माध्य का क्या है सी डी है, देखो सी डी, ये सी डी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और 3/2 ए बी का स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या है, आपको सी डी का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो ये सारे ए बी है, समबाहु त्रिभुज है, तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी कि बी सी की वैल्यू जो दे रखी है, बी सी की वैल्यू क्या है ए बी है, और ये आपका a/2 का हाफ है, तो निकाल लो इसका आंसर। सी डी का स्क्वायर, ए बी क्या है, ए बी का स्क्वायर कर्ण है ये, माइनस, अब डी बी आधार है, तो ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या आंसर आया, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 में से एक गया, कितने बचे 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो आंसर मैच करके कितना दे रखा है इसका आंसर, 3/4 ए बी स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है, 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल बताओ। जब भी हम भारों का योगफल निकालते हैं तो व्यक्तियों की संख्या या जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 456 गुणा 12, ठीक है, 12 छिक 72 और 12 पंजे 60, 7 और 60 67, 6, 12 चौक 48 और 6 54, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना आया 547.2, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताओ। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य में सब जुड़ जाता है ना, फॉर्मूला आपने पता हो कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर 5, तो कितना आ गया, संख्या कितनी है 1 2 3 4, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 ले लेंगे। अब क्या करना है, इन्हें जोड़ दो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो 13x बराबर 10, तो x बराबर 10 है ना, सॉरी
यहाँ 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस 13 कितना आ गया? 7 इसका आंसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान बताओ। तो पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, उसके बाद विविक्तर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। फिर इसको क्रॉस क्या कर देंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वन जा एक्स। द्विघात समीकरण बनाएंगे, x को इधर ले आओ और माइनस 1। अब इसका मान निकालना है, मान निकालना है विविक्तर। विविक्तर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पहले व्यापक समीकरण से कंपैरिजन कर दो, तुलना कर दो। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का मान कितना है? 1, बी का मान माइनस का 1 और सी का मान माइनस का 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू, अब इसका मान देखेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 30 मीटर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना? 1 अधिक है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से। अगर हमने चौड़ाई x मान लिया तो ये x हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल का मान हमने 30 मीटर दे रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 30 मीटर स्क्वायर आ गया। लंबाई कितनी है? x प्लस 1 और ये x है, तो 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर x और बराबर 30 मीटर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखो ये वाला ऑप्शन है सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके 20 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 19 और 20 भी हैं।